हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भावेश कुमार, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एनालिस्ट एंड ट्रांसपोर्टर, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की हम इंजन ऑयल का बिजनेस क्यों करेंगे, हमें उससे क्या प्रॉफिट है, कैसे हम बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे, क्या है उसकी टेक्निकलिटी, क्या है उसकी स्पेशलिटी, कहां होते हैं आपके साथ ठगी, हम आज समझेंगे। क्या है हमारी प्रॉफिट, कैसे हम बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस को, क्या क्या और अपॉर्चुनिटी होंगी हमारे सामने, और यहां भी क्या क्या घपले आपके साथ संभव है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम इतने ही प्रॉफिट वाले बिजनेस को लाने वाले हैं, ऐसे बिजनेस को लाने वाले हैं जो केवल आपको प्रॉफिट्स देंगे और बिना किसी रिस्क के। इंजन ऑयल के बिजनेस में जैसा मैंने पहले कहा, लुब्रिकेंट ऑयल में आप सिलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमोटिव में सिलेक्ट कर रहे हैं इंजन ऑयल में भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया कि ग्रेड क्या होते हैं, मैंने ये भी क्लियर किया इंजन में इंजन ऑयल इंजन के हिसाब से नहीं, टेम्परेचर के हिसाब से डाला जाता है, और कोई भी ऑटो मैन्युफैक्चरर यह स्पेसिफाइड नहीं करता कि वेल्वोलिन का डालिए और सिंथेटिक डालिए। इन सभी कंसेप्ट को हमने पहले क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात किया था बिजनेस की शुरुआत करें, सेल के बैरल को परचेज करें, सेल जो कि अपने ब्रांड इन्वेस्टमेंट पे इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट बहुत कम खर्च करता है, वो अपने क्वालिटी पे काफी खर्च करता है, इसलिए उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अनमैचेबल है। कोई भी ऑयल को आप उठा लें, कोई भी आप इंजन ऑयल को उठा लें, उसके रिस्पेक्ट में अगर इसको कंपेयर करें किसी भी लैब में किसी भी तरह से, वह सब पे 20 ही होगा, 19 हरगिज नहीं हो सकता। तो आप सेल के एक बैरल को लें, अपने छोटे पैकेट्स में इसको रिफिल करें। मैंने कहा कि अगर आप बैरल्स को लेते हैं आपकी कॉस्टिंग 32,000 के आसपास होगी, मींस पर लीटर कॉस्ट 152 रुपीज होगी। अगर आप छोटे 1 लीटर के पैक में उसको रिफिल करते हैं 12-13 रुपीज और होगी। फिलिंग की कॉस्ट 5-7 रुपीज होगी पर हेड कॉस्ट, तो आपकी टोटल कॉस्टिंग यहां होगी 170। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके इस इंजन ऑयल के बिजनेस में आप अपने इकोसिस्टम को पहचानिए, बिना इकोसिस्टम को पहचाने हुए आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको बॉड मसल के ब्रैकेट्स को और नॉफ को पहचानने होंगे। तो यहां इस इकोसिस्टम में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह लोकल मैकेनिक। लोकल मैकेनिक के साथ आप कैसे रिलेशन बनाएं, उनको कैसे प्रॉफिट दें कि आपके भी इंजन ऑयल में वो कुछ ना करें, मिक्सिंग नहीं करें, शुद्धता के साथ बेचें, तो कस्टमर से आपको कभी सेल ब्रांड पे 15W40 पे कभी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। तो उनके लिए एक प्रॉफिट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें भी इस तरह से करने की कोशिश करें कि उसमें कोई प्रोफिलेज नहीं कर पाए, उसमें कोई रॉन्ग वर्किंग नहीं कर पाए, तब आप एक अनडाउटली सक्सेसफुल होंगे। तो आपकी नेटवर्किंग पूरे प्रीव्यू में आई 170 रुपीज, कॉस्टिंग आपकी आई। अब आप उसमें 5 रुपीज रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड 20 रुपीज 25 रुपीज फॉर कस्टमर जिसको आप सेल कर रहे हैं, मीन्स लोकल मैकेनिक जो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज कर रहा है। इस रीजन को आप 30 रुपीज 40 रुपीज तक भी कन्वीनियंटली बढ़ा सकते हैं। नेट जो सेल्स कॉस्ट आएगी 210 के आसपास आएगी। अगर आप इस ऑयल को सेल करने जाते हैं मार्केट में, इसकी कॉस्टिंग 260 रुपीज से कम इस क्वालिटी की तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो आपके पास नेट 50 रुपीज आपके हाथ में होती है पर लीटर। तो अगर आप एक ड्रम को सेल करते हैं तो आपके पास नेट इनकम आती है लगभग 10,500। इट्स अ गुड अमाउंट। 30,000 40,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप 10,000 की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर जनरेट कर रहे हैं, दिस इज अ गुड बिजनेस। नाउ इस इकोसिस्टम में हम आगे और बात करते हैं। इस इकोसिस्टम का फर्स्ट पार्ट है आपका लोकल मैकेनिक, जो कि आपके 75% अटेंशन को लेगा। उस पे 75% आपका फोकस होगा। उसके लिए क्या बेहतर कर पाए, उसको कैसे मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए, उसके लिए क्या आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा कि वो कैप खोले, उसको कुछ पैसे मिल जाए, कुछ ऐसा कि वो स्कैन करके अगर कोई डिजिट्स आपके पास भेजे तो उसको आप कुछ रिवॉर्ड दे पाए, कुछ ऐसा कि लोकल मैकेनिक आपसे जुड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाए, वो आपके साथ जुड़े। नंबर 2 आपके इस इकोसिस्टम का पार्ट है रिटेलर। वहां आप 15% ध्यान दें, क्योंकि नॉर्मली जो है ये लोकल मैकेनिक जो है स्टॉक्स को नहीं रखता, स्टॉक्स को रिटेलर के पास से परचेज करता है और रिटेलर मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से लेता है।
तो रिटेलर आपके 15% अटेंशन होंगे, और उसी तरह से उसके लिए मार्जिन की भी सोच लीजिए कि क्या मार्जिन उसको देना है। आप उसके मार्जिन को 20 रुपीज 25 रुपीज भी रखेंगे तो एक हैंडसम मार्जिन होगा। नेक्स्ट, होलसेल और सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर को आप इस इकोसिस्टम से कभी भी बाहर नहीं कर सकते। उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजन तुरंत मैं एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1, वारंटी पीरियड में लोग अपने गाड़ी का, कार, बाइक कुछ भी रहे, उसका सर्विसिंग करवाने सर्विस सेंटर ही जाएंगे। तो उनकी सेल्स, मोबिल की सेल्स आपको वहां से जितना मिलेगा उतना कहीं से नहीं मिलेगा, 1 पॉइंट से। और आप देखेंगे एक एक सर्विस सेंटर एक दिन में 100 गाड़ियां 200 गाड़ियों तक की सर्विसिंग करते हैं। तो अगर वो 100 गाड़ी की भी सर्विसिंग करते हैं तो एक दिन में एक गाड़ी पे एटलीस्ट 3 लीटर तेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो 3 लीटर इंटू 100 मीन्स 300 लीटर तेल वो एक दिन में आपका निकाल सकता है। संडे और सैटरडे को ये फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो सर्विस सेंटर पर फोकस तो आपका होगा ही होगा। नंबर 2, कोई भी कार मैन्युफैक्चर कंपनी, ऑटो मैन्युफैक्चर कंपनी पहले जैसी डिजाइन नहीं रहेगी, अब डिजाइन एडवांस हो रही है। वह कुछ ऐसे पार्ट्स को इंजन में डाल रही है जो रियली हाईटेक है, और वह किसी भी लोकल पर्सन को लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद भी नहीं दे सकती। वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, जैसे इंजन फ्यूलिंग सिस्टम, ईबीएस सिस्टम, ये उनके हाईटेक सिस्टम हैं और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में इस पे जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है वो सर्विस सेंटर ही करता है। तो सर्विस सेंटर जाना लोगों की मजबूरी है। यस, आप सही कह रहे हैं। क्या सर्विस सेंटर में अगर आप गाड़ी को ले जाते हैं तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती? नहीं, लेकिन वो एक मजबूरी है, क्योंकि वो जो सिस्टम, हाईटेक सिस्टम सॉल्यूशन है वो उनके पास है, तो उनके पास जाना ही पड़ेगा। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आपको भी उनको अप्रोच करना ही पड़ेगा। उनको जब तक अपने साथ आप नहीं रखेंगे तब तक आपकी ब्रांड एक पोजीशन को नहीं पाएगी। इसलिए सर्विस सेंटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3, कुछ ऐसे पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स भी हैं जो सुपर स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं, वो आपको सर्विस सेंटर पर ही मिलेगा। तो वहां भी लोगों को जाना मजबूर हो जाता है। मींस ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि 100% सर्विस सेंटर से आप दूर हो जाए। मेन इन केस ऑफ कार, तो जब कस्टमर वहां से दूर नहीं हो सकता, इंड कस्टमर, तो आप भी वहां से दूर नहीं हो सकते। तो सर्विस सेंटर को आपको फोकल पॉइंट को रखना ही पड़ेगा। अब इस बिजनेस में जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में भी समझते हैं। लोग कहते हैं सिंथेटिक ऑयल डालेंगे तो इंजन की स्पीड काफी बढ़ जाएगी। देखिए, आप किसी भी ऑयल को डालिए, सिंथेटिक ऑयल डालें या सेमी सिंथेटिक ऑयल डालें, इंजन ऑयल का फंक्शन स्पीड को बढ़ाना नहीं है। वो केवल एडवर्टीजमेंट में रेसर 4 टेक्नोलॉजी इंजन को एकदम इतना फास्ट कर दिया कि वो हवा से बात कर दिया, केवल एडवर्टीजमेंट की बात है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। इंजन ऑयल का जो फंक्शन, वो अपने फंक्शन को, मीन्स इंजन को स्मूथ रनिंग करना, मेंटेन रखना टेम्परेचर को, विस्कोसिटी, ऑयल के मेंटेन, यही फंक्शन वो करेगा। इसके अलावा उसका कोई फंक्शनलिटी नहीं है, इसलिए वो स्पीड को, इंजन को नहीं बढ़ा सकता। नंबर 2, इंजन की लाइफ बन जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऑटोमेटिक सेगमेंट की रिपोर्ट, इंटरनेशनली मैं कह रहा हूं, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि इंजन ऑयल सिंथेटिक डालने से इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी। तो इन सभी मिथ से निकलिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो उसकी इन डेप्थ नॉलेज को एक्वायर कीजिए, उसके अंदर तक जाइए, समझिए एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या, कैसे मार्केट सेल करेंगे। एक और बात, क्या एक कंफ्यूजन आपके मन में होगा कि 15W40 जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, क्या मैं उसको पेट्रोल इंजन में, 2 व्हीलर में डाल सकता हूं? यस, डाल सकते हैं। बट अगर अपने आप को और ज्यादा फोकस्ड करना चाहते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, यूजर मैनुअल गाइड को उठाइए। मैक्सिमम केसेस में देखेंगे कि 15W40 या 20W40 रिकमेंडेड रहते हैं। देखिए, इंजन में ऑयल, इंजन ऑयल, ये इंजन की स्पेशलिटी नहीं, ये टेम्परेचर की स्पेशलिटी और थोड़ी बहुत इंजन की डिजाइन है। तो टेम्परेचर वाइज आपको सिलेक्ट करना है, न कि इंजन वाइज सिलेक्ट करना। फिर भी अगर आपके मन में ज्यादा कंफ्यूजन है तो बड़ी ही हाई क्वालिटी सुपर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है कैस्ट्रॉल की 20W40। 20W40 कैस्ट्रॉल के स्पेसिफिकेशन को आपकी जो मैनुअल गाइड है उसके साथ मैच करके देखिए, 110% वो मैच करेगा। मैंने पहले क्लियर किया है कि जहां बर्फबारी हो रही है, जहां टेम्परेचर -20 से बिलो चला जाता है, उस एरिया के लिए आप अलग ऑयल का चुनाव करें। मैं ये मैक्सिमम इंडियन पार्ट्स के लिए कह रहा हूं, उन सभी जगहों के लिए जहां टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास रहता है, मिनिमम मैक्स टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास रहता है, वहां पर के लिए मेरे 2 व्हीलर सेगमेंट में 20W40 ऑफ कैस्ट्रॉल सेमी सिंथेटिक सेगमेंट कंप्लीटली वर्केबल, अनडाउटली मार्वेलस रिजल्ट, नो क्वेश्चन।
उसी तरह से बाकी 4 व्हीलर एंड सारे सेगमेंट्स के लिए सेल 15W40 सेमी सिंथेटिक अनडाउटली परफेक्ट ऑयल, इंजन ऑयल। तो आप इस पर फोकस करें। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर सी कैटेगरी। मैंने कहा था कि नंबर सी कैटेगरी पे आप मार्केट रिसर्च करें। नंबर सी कैटेगरी में वैसे कंपनीज थे जिनके पास एडवर्टाइजमेंट बजट बहुत ज्यादा नहीं, बट क्वालिटी पर, मैन्युफैक्चरिंग पे अनडाउटली वो किसी से कम नहीं है। ऐसे कंपनीज बहुत सारे हैं जो गुजरात और मुंबई रीजन में है, कंप्लीटली अनडाउटली एक क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में भी आपसे बात करूंगा। इन कंपनियों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, जिन कंपनियों को भी प्रोडक्ट और जो मार्केट रेंज को बढ़ाना चाहेंगे, मैं वैसे कंपनी का कंप्लीट रिसर्च के बाद में आपके पास लाऊंगा उस प्रोडक्ट को और मैं आपको रिकमेंड करूंगा। मैं भी कहूंगा आप अपने हिसाब से कंप्लीट रिसर्च कीजिए। मैं चाहता हूं जब मैं कुछ भी चीज अपनी तरफ से दूं वो पूरी तौर पे हर मायने पे स्टैंडर्ड पे खरे उतरे। हमने कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा है। वो लेबोरेटरी टेस्ट में हमारी तरफ से अगर पूरी तौर पे पास आउट हो जाते हैं तो अनडाउटली हम उनके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और आपको भी उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। तो ये थी कैटेगरी सी के बारे में। कैटेगरी सी की ऐसी कंपनी जो है काफी कम कॉस्ट पे 3 लाख 2,50,000 पे आपको कंप्लीट डीलरशिप, ऑथराइजेशन से सब कुछ दे रही है और ये अपना मार्केट सपोर्ट भी दे रही है, सेल्स सपोर्ट भी दे रही है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दे रही है। यही नहीं, अगर किसी रीजन से आप एग्जिट भी करना चाह रहे हैं तो बायबैक की भी गारंटी ले रही है कि हम आपके सारे प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे। तो ऐसे कंपनीज को फोकस करना बड़ा जरूरी है। आप यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हैं, बट आप केवल देखिए, डिसीजन अभी मत लीजिए। डिसीजन तब लीजिए जब आपने पूरी रिसर्च को कर लिया इन कंपनीज के बारे में, उनके प्लांट्स को देख लिया, उनके लिक्विड को टेस्ट कर लिया। आपको अगर किसी स्पेसिफिकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसकी लेबोरेटरी टेस्ट करवा ली, तो जाकर के उसके प्रोडक्ट को आप अपने ब्रांडिंग में शामिल कीजिए। उनके प्रोडक्ट को अगर आप अपने ब्रांडिंग में शामिल करते हैं तो क्या होगा, तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। देखिए, मैं बार बार जिस इंजन के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहा हूं वह है सेल सेमी सिंथेटिक 15W40। इस इंजन ऑयल को अगर आपने परचेज किया तो आपकी कॉस्ट जो है, परचेज कॉस्ट है आपकी 152 रुपीज पर लीटर होती है। इसके रिस्पेक्ट में अगर उन कैटेगरी सी जिसके बारे में बात कर रहा हूं उनके प्रोडक्ट्स को अगर आप परचेज करते हैं तो ये हार्डली आपकी 110 रुपीज या 100 रुपीज या 90 रुपीज तक भी इनकी कॉस्टिंग आपकी डाउन जा सकती है। क्वालिटी पे वो खरे उतरेंगे, सेल के जैसी उनकी क्वालिटी होगी। ब्रांडिंग ऑलरेडी आप कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा किसी ब्रांड से उस ऑयल को बॉटलिंग करके आप सेल कर दे, नहीं। आपने मान लो आपने एक ब्रांडिंग ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है सेल को लेकर के। सेल को लेकर के आपने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि सेल अनक्वेश्चनेबल है, कोई आपके क्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता। कोई अगर क्वालिटी टेस्ट करवाना चाहता है करवा ले, क्योंकि आपको मालूम है और सिर्फ आपको मालूम है कि आपके पास ब्रांड तो सेल ही है, तो वहां आप अनक्वेश्चनेबल है। अगर इस ब्रांड को आप लाते हैं उसी की बॉटल में उसी नाम से कभी भी ब्रांडिंग करने की कोशिश मत कीजिए, दैट विल बी फॉल्ट। क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्वालिटी में थोड़ी भी वेरिएंस तो आएगी, कलर्स में वेरिएशन आ सकती, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आए। तो मैं कहूंगा सपोज मैंने एक ऑयल को लॉन्च किया, रेश ऑयल, जो मैं सेल को रिफिल करके सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं। अब जबकि मैंने कैटेगरी सी का एक बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चर मुझे मिला, मैं उसके साथ में एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया और मैं उसके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी में हूं, तो मैं रेस ऑयल प्लस कुछ अलग हल्के से अलग नाम देकर के उसको लॉन्च करूंगा। तो हमारे परचेज कॉस्ट की सेविंग बड़ी होगी, सेल्स कॉस्ट में भी हम कुछ मार्जिन दे पाएंगे, हमारे पास एक बेटर ऑलरेडी नेटवर्क तैयार है, सेलिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम आसानी से उस ब्रांड को ज्यादा मार्जिन के साथ प्रमोट कर देंगे। तो ये होगी हमारी स्ट्रेटेजी कैटेगरी सी के साथ में। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो कैटेगरी सी के साथ आप दो तरह से चल सकते हैं। वन, आप उनके डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लीजिए, कंप्लीट सपोर्ट के साथ वर्क कीजिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बाय बैक गारंटी, नो लॉस, कहीं भी आपके पैसे डूबने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। नंबर टू, आप उनके ब्रांड को सिलेक्ट कीजिए, ऑलरेडी आपके पास एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, उनके ब्रांड के सपोर्ट के साथ में आप न्यू एस्टेब्लिश ब्रांड को साथ साथ में प्रमोट कीजिए, जैसे कि पल्सर जो है 120, देन 200, देन 400, 350 सो ऑन। होपफुली मैंने इसे काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आपका कंसेप्ट भी इस इंजन ऑयल सेगमेंट में काफी क्लियर हो चुका होगा। अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। ब्रांड एक्सपेंशन कैसे करें, मार्केट में क्या एक्सपेंशन की क्या ऐसी क्वालिटी डेवलप करें कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा हो जाए। क्या हम हमेशा ही एक डिस्ट्रिक्ट पे ही फोकस करेंगे? नहीं, मार्केट तो आपके लिए बहुत बड़ा होगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये एक फोकल पॉइंट होगा।
दूसरा फोकल पॉइंट आने वाले वीडियो में होगा कि क्या हम केवल इंजन ऑयल पर ही सेगमेंट करें, क्या और कुछ रिलेटेड सेगमेंट हो सकते हैं जिन पे हम अच्छी मार्जिन कमा सकते हैं। मैंने इंडिकेशन फर्स्ट वीडियो में दिया था कि इंजन ऑयल के साथ साथ में दो और इंपॉर्टेंट है जो कि इंजन की जान है, वो है एयर फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर एंड कूलेंट। आप इसे मत भूलिए, जो आपका फर्स्ट इंजन ऑयल का कस्टमर है वही कस्टमर इन सब का भी है और उसी प्रोपोर्शनल रेशियो में और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके बारे में बात करेंगे, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, क्या है मार्जिन, क्या है सेल्स, क्या है प्रॉफिट और कैसे बढ़ेंगे ब्रांड एक्सपेंशन। और इस बात को भी मैं यही क्लोज करता हूं और अंततः गणपति कैरिंग कॉर्पोरेशन जहां कि मैं कार्यरत हूं, जहां मैं लीड कर रहा हूं, काफी अच्छा हम ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में काम कर रहे हैं। कोई भी अगर हमारी सेवा की आवश्यकता हो हमें अवश्य याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अधिकतम लोगों तक इसे पहुंचाइए। देखिए बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में, बहुत सारे लोग कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि क्या कॉस्टिंग होगी, क्या उसकी प्रॉफिट होगी। मैंने जो आपको बिजनेस बताया 40,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं आपकी पैसे डूबने की कोई संभावना नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? बैठने से तो आपका फंक्शन नहीं हो सकता, बैठने से तो आपका काम पूरा नहीं हो सकता, उठना तो पड़ेगा ही। हमारी यह इच्छा है अंतर मन की कि कुछ भी अगर मैं ऐसा सीखता हूं, जानता हूं तो आप सबको पहुंचा बताऊं ताकि अधिकतम लोग इससे फायदा उठा पाए। तो इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए, बेरोजगारी से भी निकालिए, एक नया रास्ता भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।